जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका बायो का नेक्स्ट टॉपिक। आपके सामने हम हाजिर है एक नया वीडियो लेकर के आपके एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में लिंग निर्धारण। आपके इंटर में क्वेश्चन आपका पेज नंबर 95 पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपके हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसके मिलते हैं। तो बहुत ही टॉपिक अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण होता क्या है। तो लिंग निर्धारण क्या है? तो लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले प्राणी के बारे में जान सकते हैं। वो उत्पन्न होने वाली संतान नर है या मादा। तो आपका ये चूंकि डेफिनेशन आती है तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। आपका होता क्या है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण की परिभाषा क्या देंगे आप? तो लिखेंगे हम लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले प्राणी को जान सकते हैं कि उत्पन्न संतान नर होगी या मादा। ठीक, तो क्या होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण? जेंडर डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन क्या होता है हमने पढ़ा रखा कि लैंगिक जनन वो प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक मिलकर के एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, आपस में निषेचन करते हैं। निषेचन के पश्चात एक युग्मनज का निर्माण होता है। उस युग्मनज से आपके संतति उत्पन्न होता है। तो लिंग निर्धारण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले प्राणी के बारे में हम जान सकते हैं कि इससे उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा। ठीक, तो आपके सबसे पहले जानते हैं लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है। तो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है? तो आपके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपका लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो आपके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। अब आ गया गुणसूत्र। तो हमने एक वीडियो में बता रखा गुणसूत्र के बारे में, फिर भी हम जान लेते हैं। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सूत्रों की संख्या आपकी कितनी होती है? तो मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ी। ठीक, आपके गुणसूत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गुणसूत्र होता है पहला दैहिक, कई नाम है इनके। दैहिक मतलब शरीर, कायिक मतलब शरीर, एंड समजात मतलब एक जैसे, समजात गुणसूत्र। सेकंड आपके हैं एलोसोम या लिंग गुणसूत्र। ठीक, तो क्या होता है? दैहिक मतलब जो शरीर की संरचना में भाग ले। कायिक मतलब हिंदी का वर्ड है शरीर। समजात मतलब समजात। तो आपके वे गुणसूत्र जो आपके शरीर की संरचना में भाग लेते हैं या तो एक जैसे होते हैं, वो होते हैं आपके समजात गुणसूत्र। मतलब ये मनुष्य और स्त्रियों में दोनों में एक जैसे होते हैं। तो ये होता है आपका
तो जो समजात गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी। मतलब मेल में भी ये इतने होंगे और फीमेल में भी ये इतने होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। 22 जोड़ी या ब्रैकेट में लिख लेते हैं 44। ठीक। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं आपके? एक जोड़ी, जो आपके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। आप मेल, संतान मेल है या फीमेल, मतलब एक जोड़ी या दो। अब पढ़ लेते हैं नर में गुणसूत्र कौन से होते हैं। तो नर में लिंग गुणसूत्र की संख्या और मादा में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक, हम पढ़ना है नर में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं और मादा में। तो जो नर में होता है वो एक जोड़ी होता है, वो होता है आपका एक्स वाई। जो फीमेल होते हैं उसमें एक जोड़ी होता है, वो होता है एक्स और एक्स। तो ये आपके होते हैं गुणसूत्र। अब जब इनका हम क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं नर क्रॉस करा के देखते हैं ऐसे संरचना बनती है। एंड इधर होता है आपका, इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं नर। ये हुआ आपका मादा, आपका ऐसे संरचना बनती है। तो इनमें गुणसूत्र कैसे होते हैं? एक्स वाई, इसमें कहते हैं एक्स एक्स। तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं दो पार्टों में, युग्मक बनता है तो गुणसूत्र अलग जाते हैं। और इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, समसूत्री विभाजन आपके शरीर के कोशिकाओं का करता है। ये आपका कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्र आधे आधे बट जाते हैं। तो जब इनका क्रॉस कराते हैं आपका इसे क्रॉस होगा, ध्यान रखना एकदम सीधा क्रॉस जाएगा, तिरछा जाएगा नहीं अगर आप सही बनाते हैं तो। ये होगा आपका एक्स एक्स, ये एक्स एक्स एंड ये एक्स वाई, ये एक्स वाई। क्योंकि लेटर में सीरीज का ध्यान रखा जाता है तो हमेशा एक्स एक्स पहले आते हैं, एक्स वाई बाद में। तो इतनी जो संतानें उत्पन्न होंगी ये कौन सी होंगी? मादा। ठीक, मतलब स्त्री। और ये जितनी होंगी ये क्या होंगी? आपकी नर। तो आपको रेशियो क्या मिला? नर और मादा दोनों का रेशियो मिला आपका 50-50। ठीक, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो आपका केवल एक गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को, नर को और मादा को अलग कर रहा है, वो कौन सा आपका? वाई गुणसूत्र। तो यहाँ पे एक लिखते हैं हम लोग नोट। नोट लिखेंगे आपका जो नर का वाई गुणसूत्र होता है, नर का वाई गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र ही नर तथा मादा का लिंग निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण करता है। तो आपका जो लिंग निर्धारण होता है वो मुख्यतः किसकी वजह से होता है? वाई गुणसूत्र की वजह से होता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं तो क्या होता है। हमने टॉपिक पढ़ा आज का मनुष्य में लिंग निर्धारण, जेंडर डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो लिंग निर्धारण क्या होता है? लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न होने वाले प्राणी को जान सकते हैं कि उससे संतान उत्पन्न होगी, वो नर होगी या मादा। तो आपका क्या होता है? जो नर होता है, नर क्या होता है? विषम युग्मजीव होता है। इसमें दो विभिन्न जो आपके जो गुणसूत्र टोटल होते हैं, लिंग का निर्धारण वो किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी। दैहिक या कायिक या समजात गुणसूत्र जो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे पाए जो कितने होते हैं? 22 जोड़ी या 44। एलोसोम या लिंग गुणसूत्र एक होता है जो एक जोड़ी होता है। तो आपके यहाँ पे जो नर होता है वो विषम युग्मजीव होता है, अर्थात उसमें जो युग्मज बनते हैं वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं, एक एक से एक वाई। जबकि मादा क्या होती है? समयुग्मजीव होती है, जिसमें एक ही प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं, एक्स और एक्स। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है? पहली पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो कैसी उत्पन्न होती हैं? आपकी 50-50%, 50% नर और 50% मादा। यहाँ पे लगता है आपका प्रायिकता या प्रबलता का नियम। जो लक्षण प्रायी होता है वो अपने आप को प्रकट करता है, जो लक्षण अप्रायी होता है वो छिप जाता है। ठीक, तो आपका क्या होता है? जो मनुष्य में लिंग निर्धारण है वो मुख्यतः नर का वाई गुणसूत्र ही नर तथा मादा के लिंग निर्धारण में मदद करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद।